शयतु स महाभागो भागवतां शिरो। इस जगह वो लिखते हैं, संत सुनते कड़वा है, बोलते मीठा है। उन दिनों में उनके ही साथी लोग जो थे बड़ी उनकी आलोचना करते थे। लोग बाग कुछ होते हैं, उस आलोचना को उन्होंने जो कहा है अपनी ओर मिला करके पंडित जी महाराज के से कहते थे। वो कहते थे, अरे भाई क्या कह रहे हो तुम, वो हमारे भाई है, हमसे कह सकते हैं। बस ये था उनका स्थिति कि ऐसी कटु आलोचना भी इस तरह से वो बस कह दिया करते थे। अरे वो हमारे भाई है, वो उनका हक है कहने का, क्या बात। वो निरुत्तर हो जाता था, वो आदमी आता था। तो ऐसी स्थिति ऐसे महापुरुषों के अंतर में ही आ पाती है, और वो भी गुरु कृपा से। अपना प्रयास काम देता नहीं है यहाँ पर। इसलिए हमेशा ये स्मरण करते रहना चाहिए अपने गुरु महाराज। वो समर्थ गुरु महाराज का ही सब कुछ है। उनके बस वो प्रिय शिष्य थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया था गुरु महाराज को और जिया माँ को। बड़ी कभी कभी तो ये कहा करते थे, देखा जिया किस तरह से बैठी रहती हैं। जब ऐसे 2-2 ढाई घंटे चलती है मीटिंग, वो अपने स्थान पे एक पहलू में बैठी रहती थी। ये है, कहा करते थे, ये मौन उपदेश है उनका। ऐसे ही एक संस्मरण याद आ रहा है कि एक जगह गए हुए थे, कुछ चाचा जी मथुरा से कहते थे कि पंडित जी के साथ जिया जा सकती है और किसी के साथ। जब जाते थे कोई एक बड़ी जगह होती थी कि जिया को पहुंचा आवश्यक है, तब वो प्रार्थना करते, हाँ हाँ आपके साथ जाएंगे। जिया भी बड़ी पसंद होती है, पंडित जी के संग चले। बस एक जगह ऐसी सत्संग चल रहा था, एक नए भाई बहन भी बहुत आते रहते ही हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो पंडित जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, वो बड़ा बहुत तन्मय हो रहे थे, सुन रहे थे, नए भाई थे। सत्संग समाप्त हुआ, वो उनके पास गए, चरण स्पर्श किए कि आज आपकी वाणी से मैं कृतार्थ हो गया साहब। पंडित जी महाराज गंभीर हो गए कि नहीं, आपको ये नहीं पता ये कैसे मैं बोल रहा था। मेरी माँ जो बैठी है, गुरु माँ, उनकी ही वाणी थी, वही मेरे मुख से बोलवा रही थी। बस वो भी एकदम गदगद हो गए, धन्य हैं आप, ऐसे भक्त हैं, गुरु भक्त हैं। देखा कि हर वक्त गुरु महाराज के को गांव में भी, खेतों में जाकर के कभी कभी बड़े प्रसन्न होकर के पूजा करते। लोग कहते थे, पंडित जी पूजा क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते, क्योंकि उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट रहा करती थी। गुरु महाराज की कृपा से ही बुद्धि, कभी भी क्रोध कुछ नहीं हो सकते थे। वो कहा करते थे, देखो संतों का क्रोध जो होता है वो तो पानी पर लकीर की तरह से होता है, लकीर की बढ़ती चलेगी तुरंत, ऐसा होता है उनका। तो वो स्थिति पंडित जी महाराज के जीवन में हम सब ने देखी। ऐसे महापुरुष की आज जयंती के अवसर पर हम सब भी बैठे हुए हैं। करना क्या है, ये भंडारा या कुछ होता है, उसमें हमको सीखें उनका जीवन कैसा था, क्या है, उस जीवन को अपने आदर्श में देखे। करे पंडित जी महाराज जो थे साधारण व्यक्ति थे, कहाँ से कहाँ गुरु महाराज ने पहुँचा दिया। वो कहा करते थे, यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों मिलते हैं, जाने क्या क्या कर देते हैं। बड़ी बढ़िया बात कहते थे, देखो गुरु को आप क्या दे पाएंगे, उस रूप माधुरी पर, जैसे कि नववधू आती है घर में, उसको न्यौछावर करते हैं लोग, जाने क्या क्या। ऐसे ही उस रूप माधुरी की तो ये न्यौछावर है, आप क्या दे पाएंगे उसको। तो उनकी वाणी में बस वही भरा रहता था, गुरु महाराज का ही सब कुछ, बस उन्हें देखते रहते थे। एक दफ़ा ऐसे ही कुछ समय ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हॉल
मैं प्रिंसिपल जो थे रेलवे इंटर कॉलेज के, उसमें 4 दीवार लगवा दी। किसी ने कहा पंडित जी आपका भंडारा आ रहा है, कहाँ कि आपको हॉल कैसे मिलेगा, कहाँ हो? क्यों, वो मिल जाता है, इलाहाबाद से करा लाते हैं। कहे उसमें 4 दीवार लगा दी। अच्छा, गुरु महाराज के चित्र के समक्ष खड़े हो गए, आप जाने मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कैसे होगा क्या होगा, आपकी कृपा से हो पाएगा। और वही हुआ। 15 दिन बाद ही वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ जीएम का। जीएम ने कहा कि यहाँ पे स्कूल भी है क्या, हम देखना चाहते हैं। वहाँ गए। प्रिंसिपल जो थे चाहते थे किसी तरह से ये सत्संग का प्रोग्राम न हो यहाँ पर, तो उनसे पूछा यहाँ पर कोई रिक्रिएशन हॉल है बच्चों के लिए, कि बड़े तपाक से बोले कि था तो सही साहब, उसमें हमने 4 दीवारें लगवा दी हैं, कुछ कमरे कम थे। बहुत बुरी तरह से उनसे कहा ये क्या किया तुमने? वहाँ पर इंजीनियर वगैरह सब साथ में ही थे। उन्होंने कहा ये दीवारें 15 दिन के लिए हट जाए बिल्कुल, और हॉल पहली अवस्था से भी और अच्छा हो जाए। वही हुआ। 15 दिन क्या 10 दिन में ही हुक्म था जीएम का, सब एकदम हटा दी गई और सुंदर हॉल हो गया। उसी में सत्संग हुआ। तो वो हमने स्वयं वो प्रत्यक्ष देखे हैं कि कैसे गुरु की कृपा होती है। कोई उनके समक्ष गुड़गिड़ा करके बात तो करे, कहे तो सही, वो आता नहीं है क्योंकि मन में कुछ और भरा हुआ है। उसी के लिए यहाँ पर आते हैं कि हम भी सीखें कि पंडित जी महाराज ने अपने गुरु महाराज को कैसे रिझा लिया था, कैसे उनके प्रिय पात्र बन गए थे, जबकि और भी बहुत कई भाई थे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे, सब कुछ थे, लेकिन उन पे ऊपर क्यों रिझ गए? शिष्य के अंतर में ऐसी कुछ जिज्ञासा क्या कहिए, कुछ ऐसी वो कचोट सी होती है कि मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, और वो पार्क ही देख लेते हैं कि ठीक कैसे। जैसे किसी शायर ने कहा है, ये जिस्म उसका जिंदगी उसकी, जैसे चाहे खुशी उसकी। बस उन्हीं से प्रार्थना करें, हे परमात्मा हम सब पर कृपा करते रहें, दया कर।